दोस्तों, ट्रेडिंग आसान भाषा में कहें तो खरीदना और बेचना होता है, वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए। ये चीजें ज्यादातर स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स इन एसेट्स को ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। इसे आप एक बड़े मार्केट की तरह समझो, जहां फल और सब्जियों की जगह आप कंपनीज के पीसेस ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग की खास बात यह है कि इसमें प्रॉफिट कमाने की अच्छी संभावना होती है। जब आप किसी एसेट को कम प्राइस पर खरीदते हैं और ज्यादा प्राइस पर बेचते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है। और अगर आप महंगा खरीद के सस्ता बेचते हैं, तो आपको लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले इस बेसिक प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। डे ट्रेडिंग में एक ही ट्रेडिंग डे में एसेट्स को बाय और सेल किया जाता है। डे ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी से फायदा उठाते हैं। वो ओवरनाइट पोजीशन रेयरली होल्ड करते हैं। सोचिए, एक डे ट्रेडर किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक पर नजर रखे हुए है। डे ट्रेडिंग के लिए जरूरी है क्विक थिंकिंग और टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी समझ। डे ट्रेडिंग की फास्ट पेस नेचर एक्साइटिंग हो सकती है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक पोजीशंस होल्ड करके रखी जाती हैं, और इसका मकसद शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस स्विंग से प्रॉफिट कमाना होता है। स्विंग ट्रेडर्स स्टॉक प्राइसेस में आने वाले ट्रेंड्स को पहचानते हैं और प्रॉफिट के लिए इन ट्रेंड्स का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्विंग ट्रेडर को किसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के स्टॉक प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे सकता है। वो शेयर्स खरीद सकते हैं और उसे कई दिनों या हफ्तों तक होल्ड करके रख सकते हैं, और पॉजिटिव इंडस्ट्री न्यूज और बढ़ाते हुए इन्वेस्टर इंटरेस्ट के आधार पर आगे प्राइस बढ़ाने की उम्मीद कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग की तुलना में स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि ट्रेडर्स को पूरे दिन अपनी स्क्रीन से चिपके नहीं रहना पड़ता। हालांकि इसमें सावधानी पूर्वक एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस को झेलने की क्षमता की जरूरत होती है। सेक्शन 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। भविष्य के लिए बीज बोना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एसेट्स को लंबे समय तक, अक्सर सालों या दशकों तक होल्ड करके रखा जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस को प्राथमिकता देते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और इंडस्ट्री पोजीशन को देखते हैं। एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में सोचें जो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में बिलीव करता है। वो शेयर्स खरीद सकते हैं और उसे कई सालों तक होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे कंपनी को नई दवाइयां डेवलप करने, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने और लगातार प्रॉफिट जनरेट करने का समय मिल सके। अक्सर माना जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग से कम रिस्की होता है। इससे इन्वेस्टर्स मार्केट वॉलेटिलिटी को झेल पाते हैं और समय के साथ कंपाउंडिंग रिटर्न्स का फायदा उठा पाते हैं। हालांकि इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म आउटलुक की जरूरत होती है। सेक्शन 5, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चुनना, समय और स्वभाव का मामला। सही ट्रेडिंग स्टाइल चुनना आपके इंडिविजुअल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट पर निर्भर करता है। डे ट्रेडिंग के लिए काफी समय और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ज्यादा पैसिव तरीका अपनाया जा सकता है। अगर आपको एक्साइटमेंट पसंद है और आप रियल टाइम मार्केट डेटा को एनालाइज करना एंजॉय करते हैं, तो आपको डे ट्रेडिंग पसंद आ सकता है। अगर आप ज्यादा सोच समझकर अप्रोच अपनाना पसंद करते हैं और आपके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय के साथ बढ़ते हुए देखने का पेशेंस है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपके लिए ज्यादा सही हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग इन दोनों के बीच में आता है और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा रिलैक्स टाइम फ्रेम के बीच बैलेंस प्रदान करता है। जरूरी बात यह है कि आप एक ऐसी स्टाइल चुनें जो आपके पर्सनालिटी और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही हो। अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत। बिगिनर्स के लिए अलग-अलग ट्रेडिंग को समझना जरूरी है। एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में उतरें। एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता।
खुद को एजुकेट करें, रिस्क मैनेज करें। नॉलेज आपकी सबसे कीमती पूंजी है। बेसिक्स को सीखने के लिए समय निकालें।